अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। और आज महकमा मौसमियात के कहने के ऐन मुताबिक गुजरांवाला में एक बार फिर मानसून के दूसरे सीज़न का या दूसरे स्पेल का जो है वो आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में कहा भी जा रहा था और वार्निंग भी जारी की जा रही थी। तो आज ईद का चौथा रोज़ और वही बारिश एक दफ़ा फिर जो है अल्लाह की रहमत जिसे आप कह सकते हैं वो गुजरांवाला में उतर आई है। तो गुजरांवाला में इस सावन में जो गुजरांवाला भीग रहा है, ये जो मिट्टी की सूनी सूनी खुशबू जो हमें बाहर जो हमें मिल रही है, गुजरांवाला कैसा लग रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में दिखाएं। और गुजरांवाला के लोग इस बारिश को कैसे एंजॉय कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि हम वो भी इसमें आपको दिखा सकें। तो सबसे पहले तो ये गुजरांवाला की सबसे बड़ी बेकरी या स्वीट शॉप जिसे हम कहते हैं सुलेमान स्वीट, ये उसके सामने से हम गुज़र रहे हैं। और ये जो सामने गाड़ियां हैं या ये जो बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये गुजरांवाला की आवाम के इस मौसम को हलवा पूड़ी के साथ नाश्ता करने के एंजॉय करने के मनाजिर हैं, जो कि आप बखूबी देख सकते हैं। एक लंबी कतार है दोनों जानिब, बाइक्स की भी और गाड़ियों की भी। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पे दर पे यहाँ आपको साथ साथ 2-3 ऐसी दुकानें मिलती हैं जहाँ से आप पूड़ियों का नाश्ता कर सकते हैं और अपनी इस तरह की एक हसीन मौसम को, और जब मौसम भी हसीन हो और वक्त भी सुबह का हो, तो आप एक अच्छे नाश्ते से महसूस हो सकते हैं। बाकी अब बारिश जो है वो तेज़ हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उनकी मनाजिर दिखा सकें कि कहाँ किस जगह बारिश की और बारिश के पानी की क्या सूरत हाल है। क्योंकि पिछले दिनों जब गुजरांवाला में बारिश हुई जो कि 160 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई, वो एक तूफ़ानी बारिश गुजरांवाला में कही जा रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे। और ऐसे कई दफ़ा, और शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो इलाके और वो मुकामात जहाँ पहले कभी पानी नहीं गया या पानी कभी दाखिल नहीं हुआ, वो भी बारिश के पानी में डूब चुके थे, ज़ेरे आब आ चुके थे। और उसकी एक मिसाल DHQ गुजरांवाला भी है कि जिसपे उसके MS ऑफिस के जानिब जो वार्ड वगैरह है, OPD है, वहाँ पे भी पानी जा चुका था। तो अभी ये मनाजिर जो हैं ये मॉडल टाउन के हैं, जहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। और अभी चूँकि बारिश का आगाज़ ही है, तो अभी तो हमें यहाँ पानी ऐसा उस तरह देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये बारिश भी उसी तरह जिस तरह पहले 160 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई पिछले दिनों, अगर उसी तरह होती है, उसी तरह मींह बरसता रहता है, तो कुछ ही देर में यहाँ के मनाजिर जो है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकूँगा। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वो बेवकूफ़ी इन दैट सेंस कि यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो फिर आप यहाँ ही खड़े रहते हैं अपनी गाड़ी के साथ ही। आप तो भीगते हैं, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो भी भीग जाता है और इस काबिल नहीं रहता कि आप आगे चल सकें। वैसे तो गुजरांवाला मॉडल टाउन को एक पोश एरिया कंसीडर किया जाता है, लेकिन बरसात में ये पोश एरिया जो है ये टुप्पनपुरे का मंजर पेश कर रहा होता है। हर चीज़ वो होटल्स हैं यहाँ पे, या यहाँ पे जो बेकरीज़ हैं, या ये जो एक मशहूर व महरूफ हमारा ये गोल पार्क है, ये भी
बारिश के पानी में ही डूबा हुआ नज़र आता है। ये अभी हम मॉडल टाउन पार्क के गिर्द ही हमने एक चक्कर मुकम्मल किया है। हमें बारिश का पानी ऐसा खड़ा नहीं आया, नज़र नहीं आया। ये एक जो बच्चों के झूले जिस जानिब हैं वहाँ की तरफ मैं निकला हूँ, तो यहाँ बारिश का पानी जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है। ऐसे लग रहा है कि इसके कुर्बो जवार में जो ट्रेन है वो अभी बिल्कुल बारिश का आगाज़ है, लेकिन वो फुल हो चुके हैं और ये पानी अब सड़कों पे ही खड़ा होगा। अब हम मूव करते हैं लारी अड्डे की जानिब और देखते हैं कि वहाँ बारिश की क्या सूरत हाल है, या बारिश की वजह से जो पानी जमा होने की शुनीद है या कहा जा रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। ये जो मॉडल टाउन में रहते हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि ये मैं जामिया हाई स्कूल जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जिसे कहा जाता है उसके साथ वाली दीवार के करीब से गुजर रहा हूँ। उसकी जो ग्राउंड है उसके बिल्कुल पहलू में से जो रोड निकलता है जो लारी अड्डे के पिछले जानिब जाता है उस पर मौजूद हूँ। यहाँ के रहने वालों की बल्कि काफ़ी ये ग्राउंड ये काफ़ी इलाका कवर करता है। यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं उनकी इस ग्राउंड से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता होंगी। गो के ये ग्राउंड 2015 से जब से APS का सानहा हुआ तब से ये ग्राउंड के दरवाजे इधर के अवाम के पर बंद कर दिए गए और शुमाई किस्मत ये कि इस पे आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं। और ये बिल्कुल हम लारी अड्डे की बैक साइड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ भी पानी जमा होने की क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। पानी जमा होना शुरू हो चुका है जो कि इस चीज़ की बड़ी नहीं निशानदेही करता है कि जो इसके साथ साथ ही ट्रेन चल रहा है वो फुल हो चुका है। ये मैं लारी अड्डे के दाएं जानिब पहुंच चुका हूं और यहाँ भी पानी जो है वो अभी से ही आगाज़ से ही खड़ा होना स्टार्ट हो चुका है। बारिश तो ताबड़तोड़ किस्म की है। हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ जो बारिश जब होती है तो वो लोग उस मौसम को एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले यही ज़हनों में आता है कि अब सड़कों पर पानी खड़ा हो जाएगा, अब बाहर कीचड़ होगा, बाहर जाना जो है वो मौकूफ़ करना पड़ेगा, बाहर हम जा नहीं सकेंगे वगैरह वगैरह। जी तो GT रोड पे तो फ़िलहाल नाज़रीन ये सूरत हाल है। यहाँ मॉडल टाउन में शायद इतनी तेज़ बारिश नहीं है जो यहाँ पर GT रोड पे इतनी तेज़ महसूस हो रही है। यहाँ आगे वासा ने अपना एक रिलीफ कैंप भी बनाया हुआ है मानसून की बारिशों के हवाले से। आप वो भी देखेंगे कि वो चालू हालत में है या वो भी सिर्फ दावे ही हैं। बारिश तो पूरे अपने चौबन पर है।
अज़ कम गुजरांवाला को बारिश का एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है, पानी वगैरह तो कम चलो ठीक है खड़ा हो जाता है, लेकिन कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर होता है क्योंकि गुजरांवाला एक सनती शहर है और एक अच्छा रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है। लेकिन यहाँ के जो सनतकार हैं वो सिर्फ पैसे कमाने पर ही तवज्जो दे रहे हैं। वो यहाँ के लोगों की क्या वो अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगियों की परवाह इन दैट सेंस के वो जो सनती फजला है वो किसी भी फॉर्म में हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो या वो स्मोक की फॉर्म में हो, वो फ़िज़ा में छोड़ते हैं। और ये वाहिद बारिश ही है जो उसको तहलील करती है, उसको ख़त्म करती है। जी ये मानसून एमरजेंसी कैंप जो है वो लगाया गया था, उसकी क्या हालत है, उसके अहलकारान क्या कर रहे हैं वो आपने देखा। और अभी तक मैं लारी अड्डे से निकला हूँ और मैं ये शरीफपुरा चौक के चेज़अप मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन हमें वासा की जो गाड़ियाँ हैं जो पानी निकालने का काम कर रही होती हैं वो हमें फ़िलहाल अभी तक नज़र नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि जो बारिशें हैं वो गुजरांवाला के लिए कुछ इस तरह भी मुफीद होती हैं कि यहाँ पे सनती फजला वो स्मोक की फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसको तहलील करने और उसको ख़त्म करने का बायस बनती हैं, जो कि एक गुजरांवाला के लोगों के लिए एक खुशगवार झोंका कह लें या एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो साबित होती हैं। रहमत खुदा को फ़िज़ा में सांस ले सकना भी एक नेमत का बायस बनता है। जी ये मैं अब अंडरपास जो कि हमें अभी तो इधर शुरू से में ही पानी खड़ा हो चुका है, अब अंडरपास की क्या सूरत हाल है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मिट्टी के ये थैले जो है रखे गए हैं जिनमें रेत भरी गई है, ताकि अगर ये फुल होता है अंडरपास तो यहाँ पे आगे लगा कर तो जो है ट्रैफिक को जो है वो रोका जा सके और पानी का भी इस तरफ जो है फ्लो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ ये डीसी रोड की जानिब जो अंडरपास है कि उसकी क्या सूरत हाल है, चूँकि वहाँ भी पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। 1122 भी मानसून की बारिशों में हमें उनकी जानिब से बारहा ये बताया जाता रहा है कि उनकी टीमें ऐसे जितने भी नशीदी इलाके हैं स्पेशली ये जो अंडरपासेस हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर काम कर रही हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें 1122 की जानिब से भी ऐसा उनके एहलकारान नज़र नहीं आए। ये आप देख सकते हैं कि वासा का एक एहलकार जो है वो अपनी बाइक साइड पे लगा के, पानी तो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है लेकिन वासा का वो एहलकार अपनी बाइक साइड पे लगा के हाथों की मदद से कचरा निकाल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं तज़किरा कर रहा था 1122 का, तो अब आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रक हमें नज़र आ रहा है वो 1122 ही का है। उसके नौजवान, उसके अहलकार भी सावन में किसी भी किस्म का रिलीफ करने के लिए मुस्तैद दिखाई देते हैं। और ये भी इस जानिब भी डीसी रोड पर भी ये थैले जिनमें रेत भरी गई है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये वो ट्रक खड़ा है। अब हम रुख करते हैं जी, हम डीसी रोड पर तो आ चुके हैं, डीसी हाउस भी इसी रोड पर मौजूद है और कमिश्नर हाउस भी इसी रोड पर मौजूद है। तो हम देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल बनती है। ये अभी फ़िलहाल डीसी रोड के मनाज़िर हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इससे पहले आपको मॉडल टाउन, लारी अड्डा, उसके बाद डीसी रोड अंडरपास के मनाज़िर दिखाए।
मॉडल टाउन में भी मैंने आपको बताया कि बारिश का आगाज़ है, अभी पानी तो वहाँ अभी से इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। डीसी रोड अंडरपास पे हमने वासा का एक अहलकार देखा जो हाथों की मदद से जो साइड पे उसके नालियाँ बनी हैं उधर से वो कचरा निकालने की अपने तक कोशिश कर रहा था ताकि पानी के फ़्लो को बेहतर किया जा सके। तो अगर जो एक ऐसा बड़ा मुकाम है जहाँ पानी वाफर मिकदार में इकट्ठा होता है जो कि ख़तरे का बायस भी बन सकता है, वहाँ अगर वासा ने एक बंदा ही अपना डिप्यूट करना है तो आप फिर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस तरह के मौसम और इस तरह की सूरत हाल से नबुर्दज़मा होने के लिए कितने वो संजीदा है। डीसी रोड पे तो हम कह सकते हैं कि अभी से ही नहर की सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून के एक MNA का ऑफिस है। जी मेरे दाएं जानिब जो है वो डीसी हाउस की जो है वो दीवार अब आ चुकी है और मैं डीसी हाउस के पहलू से गुजर रहा हूँ और डीसी हाउस के पहलू में बारिश के पानी की क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। वासा की गाड़ी जो है हमें डीसी हाउस के सामने और आरपीओ हाउस के सामने खड़ी हुई और काम करती हुई नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम मॉडल टाउन से निकले हैं और उसके बाद हमने शरीफपुरे वाला कट लिया है और हम डीसी रोड अंडरपास की जानिब आए थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें वासा का एक अहलकार जो कि डीसी रोड अंडरपास पे काम कर रहा था वो नज़र आया है। या ये डीसी हाउस के जानिब ये जो एक गाड़ी खड़ी काम कर रही है वो नज़र आई है। ये अब कमिश्नर हाउस जो है ये उसकी दीवार है। ऑफिस और उसके अलावा साथ ही में कमिश्नर ऑफिस वाक़या है। और ये रोड या ये सड़क जो है ये इस तरह के मौसम में मज़ीद इस रोड पर इस सड़क पर आमदोरफ्त बढ़ जाती है। चूँकि किसी भी किस्म का अगर एमरजेंसी है तो चूँकि DHQ भी इस रोड पर वाक़ है तो एम्बुलेंस को इस जानिब से ही आना होता है। और ये मैं कमिश्नर ऑफिस के जो मेन गेट है जो मेन कमिश्नर रोड पर ही वाक़ है मैं उसके सामने से गुजर रहा हूँ और आप यहाँ पानी की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है। ये कमिश्नर ऑफिस है जी, ये कमिश्नर रोड है और ये कमिश्नर ऑफिस के बाहर की पानी की सूरत हाल है। कमिश्नर वो जो गुजरांवाला डिवीज़न के 6 अजला का मालिक है ये उसके रोड की सूरत हाल है। ये भी आपको एक और इसके पहलू में ही जो एक और रोड है जो हमें लेके जाता है गिल रोड की जानिब ये उसके मनाजिर हैं। और यही रास्ता है
जो कि कमिश्नर साहब की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। और इस रोड पर तकरीबन आलमोस्ट सारी सरकारी रिहाइशगाहें ही मौजूद हैं और ये भी पानी में डूब चुका है। आपको ये बता रहा था कि कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न जिसके अंडर है, गुजरांवाला डिवीज़न को वो देखता है, तो उसके अपने दफ्तर के बाहर पानी की क्या सूरत हाल है उससे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमिश्नर साहब बाकी डिवीज़न में क्या कर रहे होंगे। और ये थाना सिविल लाइन आ चुका है। ये आप देख रहे हैं कि गटर उबल रहे हैं और पानी की जो है पानी में इजाफा होना शुरू हो चुका है। यहाँ से हम एक बार फिर लेफ़्ट जो है वो कट लेंगे और हम देखेंगे कि अब की बार DHQ वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुनीर चौक भी एक नशेबी इलाका ही है, वहाँ पे भी बहुत जल्द पानी खड़ा होता है। और ये अभी चिल्ड्रन लाइब्रेरी मेरे लेफ़्ट साइड पे है और मेरे लेफ़्ट साइड पे ही सर्किट हाउस है, जहाँ कोई भी अगर अहम शख्सियत गवर्नमेंट से हुकूमती कोई शख्सियत आती है तो वो यहाँ आकर क़याम करती है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी कोई गैर मामूली बारिश नहीं हुई। अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी से ही 200 ml जो है 200 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है तो उसके बाद सड़कों की ये सूरत हाल है। ये तो फिर वही बात, अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं कि बारिश का आगाज़ हुआ है और अभी से जो सड़कें हैं और अहम सड़कें हैं, सिर्फ सड़कें नहीं अहम सड़कें हैं, वो सैलाबी मंजर पेश करना शुरू हो चुकी हैं। जी ये मेरे बाएं जानिब आप सर्किट हाउस देख सकते हैं। अब हम रुख करेंगे DHQ डिविजनल हेडक्वार्टर, जिसे सिविल अस्पताल भी कहा जाता है, जिसमें पिछली जो बारिश हुई है जो कि फिर मैं आपको बताता चलूँ को 160 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। तो जो उसका MS ऑफिस वाला दरवाज़ा है उधर से उसकी OPD में जो है वो पानी दाखिल हो गया था, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तस्वीर भी हमने मुलाहिज़ा की थी सोशल मीडिया पर। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिविल अस्पताल की जानिब आ चुके हैं, तो हमें यहाँ मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस भी मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। फ़िलहाल तो अभी तक हमें DHQ का ये जो मेन गेट है वो काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देता है। हम कोशिश करेंगे कि हम DHQ का अंदर से विज़िट करें और अंदर की सूरत हाल दिखाएं कि DHQ के अंदर क्या हो रहा है। और जी ये DHQ अंदर के मनाजिर हैं। ये DHQ मेन गेट पर पानी खड़ा हो चुका है। कि मैं DHQ में अंदर आ चुका हूँ। लोग परेशान। और ये जो है आप देख सकते हैं कि मरीज़ों की ये सूरत हाल है और इस जानिब ये MS ऑफिस है।
मुकम्मल तौर पर अभी से ही DHQ डूब चुका है। नाज़रीन, ये आप G4 गुजरांवाला फेसबुक लाइव पे बराह रास्त सिविल अस्पताल के मनाजिर देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर अभी से ही DHQ के जितने भी गुजरगाहें हैं जहां से आपने मुख्तलिफ वार्ड्स तक पहुंचना होता है, वो मुकम्मल तौर पर अभी से ही ज़ेरे आब आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने वाला दरवाज़ा है। यहाँ जो हम आगे जाएंगे तो पानी में इजाफा होगा, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से ही वापस मोड़ दें। ये सामने मेरे रेडियोलॉजी है, उसके बाहर भी पानी इकट्ठा हो चुका है। ये आप मरीज़ों आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स जो हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। ये सामने बच्चा वार्ड है, उसके बाहर भी क्या सूरत हाल है पानी की आपके सामने है। और एक दफ़ा फिर हम DHQ से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ जो ये राहदारी है जो हमें मेन गेट से OPD की जानिब लाती है, उस पर तो अच्छा खासा पानी जो है वो खड़ा हो चुका है और मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ पर खड़े पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इस जानिब MS ऑफिस है। पिछली बारिश में इधर से ही जो है वो सारे मनाजिर जो आए थे नज़र हमें आए थे वो यही थे कि इस जानिब जो वार्ड्स हैं उनमें पानी चला गया था। ये सूरत हाल थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर की, कि अंदर पानी की क्या सूरत हाल है। अब हम एक दफ़ा फिर DHQ को जो सड़क लिंक करती है जहाँ से गुजरकर सारी एमरजेंसीज़ वो 1122 हो या उसके अलावा कोई निजी एम्बुलेंसेज हो, उन्होंने आना हो, उन्होंने यहाँ से गुजरना होता है और फिर ही गुजरकर उन्होंने DHQ पहुँचना है। तो वहाँ के मनाजिर आपको दिखाते हैं। तो ये तो DHQ के अंदर जो वार्ड्स को जो रास्ते मुंसलिक हैं उसकी सूरत हाल थी। ये आप देख सकते हैं कि अभी से ही ये DHQ के मेन गेट के बाहर ये जो है तोड़ों में रेत भरकर जो है वो लगा दी गई है ताकि पानी अंदर ना दाखिल हो सके। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको आगे के मनाजिर दिखाते हैं। चूँकि हम ट्रॉमा सेंटर की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, तो ट्रॉमा सेंटर ही वो जगह है जहाँ पर किसी भी किस्म की इमरजेंसी है, आप खुद आएँ, आप 1122 के तवस्सुत से आएँ या आप कोई निजी एम्बुलेंस हायर करके यहाँ पर आएँ या किसी भी आप अपनी जो है कन्वेंस पर आएँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ही आना होता है। तो यहाँ पानी की क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं बारिश को, और यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में पानी, एक अच्छी खासी मिक़दार में जो है वो पानी इकट्ठा हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ ट्रॉमा सेंटर में दाखिल हो रही हैं। ये नाजरीन मुनीर चौक ट्रॉमा सेंटर के बाहर के मनाजिर हैं। सिविल अस्पताल गुजरांवाला का ट्रॉमा सेंटर और उसके बाहर के ये मनाजिर। गेट पर पानी की क्या सूरत हाल है ये सब आपके सामने है।
लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आई है और वो ये कि कम से कम ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये वासा की गाड़ी है और ये यहाँ पर उम्मीद है कि ऑपरेशनल हालत में होगी, चालू हालत में होगी और अपना काम कर रही होगी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होती है तो उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो जो है कम से कम की हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोग अपनी कन्वेंस में अगर खुदा न खास्ता किसी को एमरजेंसी है तो वो DHQ ट्रॉमा सेंटर का रुख कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ये वो वासा की गाड़ी है जो मैंने पहले भी आपको दिखाई, जो कि सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बैरूनी दीवार के बाहर मौजूद है और अपना काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं। ये जो एग्ज़िट गेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुद्दत के बाद शायद आज खोला गया है, वैसे तो ये बंद ही किया गया होता है। उसके बाहर भी रेत वाले तोड़े जो हैं वो रखे गए हैं ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो सके, लेकिन पानी यहाँ पे अंदर थोड़ा सा भी अगर सतह बुलंद होती है तो वो दाखिल हो जाएगा। और ये वो वासा अहलकारान हैं जो गाड़ी के साथ हैं और वो गाड़ी का पाइप लगा कर खुद इधर जो है वो आराम से बैठे हैं। जी तो नाज़रीन अब आगे चलते हैं, CPO ऑफिस के बाहर देखते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है। ये मुनीर चौक जो है वो इधर आपको भी गुजरांवाला के रहने वालों को सभी को इल्म होगा कि यहाँ पर काफ़ी अस्पताल मौजूद हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादातर एमरजेंसीज यहाँ पे ही रिपोर्ट की जाती हैं क्योंकि सिविल अस्पताल यहाँ पर वाक़ है। लेकिन ये जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कह लें या हम इसको नशेबी इलाका जो है वो कंसीडर कर लें कि यहाँ पर पानी की यही सूरत हाल रहती है। और ये आपके सामने है कि यहाँ पानी की सतह कितनी है, बारिश की क्या सूरत हाल है, ये सब आपके सामने है। और जूं अब मैं मुनीर चौक से निकलकर मैं ये स्टेडियम की जानिब बढ़ रहा हूँ तो पानी की जो सतह है मज़ीद वो जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों जब बारिश हुई तो तब गुजरांवाला में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें नर्सरी चौक के करीब ये हम एक कादरी समोसा शॉप से गुज़र रहे हैं जो गुजरांवाला का मशहूर मरूफ है, लेकिन वहाँ शायद अभी सुबह है, आगाज़ है और बारिश भी शदीद है, इस वजह से रश नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि गुजरांवाला में पिछली बारिश के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि जिसमें दो सगे भाई जो हैं वो करंट लगने से अपने खालके हकीकी से जा मिले। उसमें हमें बताया गया था कि लाइन सुपरिटेंडेंट और उसके अलावा SDO को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुअत्तल किया गया था। उनकी नेगलिजेंसी थी जिसकी वजह से 2 जानें गई और उन्हें मुअत्तल कर जो है वो इंतज़ामिया ने अपना जो है वो काम कर दिया। उनके ख्याल में 2 जानें अगर जाती हैं तो सिर्फ 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाए तो यही काफ़ी होता है। तो ये CPO ऑफिस आ चुका है जी। ये CPO ऑफिस के बाहर की जो पानी की सूरत हाल है वो आपके सामने है और साइलिन जो है वो आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफिसर्स क्लब है, उसकी क्या सूरत हाल है पानी की
उसमें आपको तो शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रहा है। वहाँ कोई ऐसा पानी खड़ा हुआ, रुका हुआ या ड्रेन का सिस्टम का प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रहा। वो शायद इसी वजह से है कि वहाँ जो भी हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो जिसे हम अफसरशाही कह सकते हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाना होता है, उन्होंने आकर अपने जो है वो खेल तमाशे करने होते हैं। शायद इस वजह से उधर उन्होंने पानी का निज़ाम जो है वो बेहतर रखा है। अब हम डीसी रोड की अब हम डीसी ऑफिस की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। और हम जितने भी, वैसे इसको एक अजब इत्तफाक कह लें या इसको क्या चीज़ कहें कि कोई भी अगर सरकारी दफ्तर जहाँ वाक़या है, हम जब उसकी जानिब बढ़ते हैं तो या बढ़ने लगते हैं या पेशकदमी कर रहे होते हैं, तो पानी जो है वो पहले हमारा इस्तकबाल करता है। और जब उनके अपने दफातर के दरवाज़ों पर पानी है तो वो लोगों को क्या कर रहे होंगे, इससे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये डीसी ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। डीसी ऑफिस की बाहर रोड पर तो कोई पानी नहीं है, और अंदर भी जो है डीसी ऑफिस काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। ये अब हम सियालकोट रोड पर हैं। सियालकोट रोड जूं मैं आगे की जानिब पेशकदमी करता जाऊंगा, जूं मैं सियालकोट बाईपास की जानिब जाता जाऊंगा, डस्के की जानिब अगर मैं रुख करूंगा और आगे की जानिब जाऊंगा तो पानी की सतह में इजाफा होता चला जाएगा। अब मैं यहाँ से दाएं जानिब मुड़ूंगा और दस्तगीर रोड की हालत हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो चौक की हालत है वो आपके सामने है। ये हमारे जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये मैं उनके घर के बाहर से गुजर रहा हूँ। तो उनके घर के बाहर जो सड़क है उसकी क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। पानी यहाँ भी खड़ा हो चुका है। शायद जब उनके घर पानी जाए या जाता हो, लेकिन उनके घर कैसे जाएगा, उन्होंने तो अपने यहाँ आगे काफ़ी बड़ी एक स्लाइड सी बना रखी है ताकि पानी उनके घर में दाखिल ना हो सके। मैं इससे पहले यही कहने लगा था कि शायद उनके घर में जब पानी जाए या जाता हो तो तब उन्हें एहसास होता होगा कि उन्होंने वासा को भी कुछ कहना है, उन्हें भी कोई काम करने के लिए कहना है कि उससे पहले वो जो है वो कोई प्रिपरेशन करें ताकि लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़ सके। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि वासा अब की बार या अभी ये जो हुकूमत आई है इसमें ही जो है वो ऐसा हो रहा है। पिछले 4 सालों में भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी 4 सावन जो है वो गुजरांवाला में भी बरसा है। इस मौसम में जो कि है ही बारिशों से मुतल्लिक, उसमें बारिश जो है वो छम के हुई है, गरज बरस के हुई है। तो बारिश के पानी की यही सूरत हाल रही। वो चेयरमैन कोई भी हो, वो जो पीटीआई की जानिब से सुपर एशिया वाले जो पीटीआई के NA के भी उम्मीदवार हैं, शायद NA 81 अली अशरफ मुगल साहब, उनकी जब वो भी चेयरमैनशिप थी उनके अंडर भी तब यही सूरत हाल होती थी। तब भी बारिशों के पानी की यही सूरत हाल थी। तब भी गुजरांवाला बारिशों में ऐसे ही डूबा नज़र आता था। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं कहूँ या ये कहूँ कि वो एक अच्छे मैनेजर थे सोशल मीडिया या मीडिया के हवाले से। वो मीडिया को मैनेज करना जानते थे और उन्हें पता था कि कैसे
हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताना है कि ऑल इज़ वेल, और वो ऑल इज़ वेल ही की रिपोर्ट देते थे। और उनके ही कुछ चहीते, उनके ही कुछ जानने वाले, उनके ही कुछ चमचे खर्चे अब भी जो हैं वो पहले पिछले 4 साल तो वो वासा पर तनकीद करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन अब की बार जब जो ही सावन बरसा है, सावन के मौसम में मींह बरसा है, तो वो वासा पर एड़ियाँ उठा कर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो मेरा इस वीडियो के तवस्सुत से उन चमचे खर्चों, उन जो है लोगों से सवाल है कि गुजरांवाला में सावन पहली बार नहीं आया, पिछले 4 साल भी सावन में मींह बरसता रहा, तब भी अली अशरफ मुगल ही चेयरमैन थे, तब क्या सूरत हाल थी, या तब आपके जो है आप ज़र खरीद गुलामों की तरह आप जो है वो तब सलूक कर रहे थे, तब आपकी ज़ुबानें क्यों गुम थीं, तब आपकी ज़ुबानों पर आंवले क्यों पड़े थे, तब आप क्यों नहीं बोले, ये उन पर एक सवालिया निशान है। तो ये नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला में सावन का दूसरा स्पेल जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और ये मैं उस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ कि जहाँ पर पिछली बारिश में जो कि 160 मिलीलीटर गुजरांवाला में रिकॉर्ड की गई, वहाँ पर एक गुजरांवाला में एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया कि जिसमें 2 जवानों की, जो 2 सगे भाई थे, करंट लगने की वजह से उनकी जान चले गई। बिजली का जो पोल था उसमें करंट आ गया था, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये वो जगह है, ये वो चौक है कि जहाँ पर उन नौजवानों ने अपनी जान से हाथ धोए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अगर मैं चौक की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा जिस तरह पानी नज़र नहीं आता, और ये दस्तगीर रोड भी सिर्फ जो हमारे वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर हैं उनके घर के बाहर ही हमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आया है। वैसे ओवरऑल इसकी सिचुएशन बाकी जितनी भी सड़कें हैं उनसे बेहतर नज़र आई है। बारिश की अगर मैं बात करूं तो बारिश काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है, या मैं अगर ये कहूँ कि थम चुकी है, तो ये भी बेहतर होगा। जिस तरह पहले हम जब जीटी रोड पे थे, जब हम लारी अड्डे से निकले, या जब हम उसके अलावा डीसी रोड अंडरपास से हम गुज़रे, उसके अलावा हम कमिश्नर रोड से गुज़रे, वहाँ पर जो बारिश की सूरत हाल थी वो काफ़ी तेज़ थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं दस्तगीर रोड पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर बारिश वैसी नहीं है। किसी हद, काफ़ी हद तक जो है वो बारिश कम हो चुकी है या थम चुकी है। हमने आपको लारी अड्डे के बाहर के मनाजिर दिखाए, आपको हमने जीटी रोड की सूरत हाल दिखाई, आपको हमने डीसी रोड अंडरपास की सूरत हाल दिखाई, आपको हमने डीसी ऑफिस, डीसी हाउस, कमिश्नर हाउस, आरपीओ हाउस, कमिश्नर ऑफिस, उसके बाद डीएचक्यू, सिर्फ बाहर से नहीं, डीएचक्यू के अंदर से जाकर डीएचक्यू की राहदारियों की सूरत हाल दिखाई कि डीएचक्यू में क्या सूरत हाल थी। हमने आपको मुनीर चौक स्पेशली ख़ुसूसी तौर पर हमने ट्रामा सेंटर के बाहर के मनाजिर दिखाए। उसके बाद हमने सियालकोट रोड के आपको मनाजिर दिखाए। फिर हमने आपको डीसी ऑफिस के आगे जो सूरत हाल थी उसके मनाजिर दिखाए। और अब हम पहुँचे हैं दस्तगीर रोड पर। हमने दस्तगीर जो वफाकी वज़ीर तवानाई है उनके घर के मनाजिर दिखाए, दस्तगीर रोड का दिखाया। और अब हम गुजरांवाला में जो एक मशहूर व मारूफ मार्केट वाक़ है, सेटल टाउन मार्केट, उसकी जानिब चल पड़े हैं। और ये हम जो दस्तगीर रोड पे जो हमें थोड़ा सा आगे आके ऐसे हमीद जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी कोठी वाला जो एक रोड है जो सेटल टाउन मार्केट को लिंक करता है, उसकी जानिब हम आए हैं। तो उधर पानी की क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको फिर बताता चलूँ कि महज आधे घंटे, मतलब 30 से 35, मैक्सिमम 40 मिनट की बारिश थी, जो कि अब काफ़ी हद तक थम चुकी है। और उसके बाद की ये सूरत हाल है। और इस सारा जो मैंने आपको बताया कि हम कहाँ से निकले, किस किस जगह से होकर आए, किस किस सड़क का, किस किस दफ्तर का, किस किस जो है वो सरकारी रहायशगाह के बाहर से हम गुजरे और हमने वहाँ देखा कि क्या सूरत हाल थी। वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक सिर्फ 3 जगह ऐसी थी
कि जहाँ पर हमें वासा का जो महकमा है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, वो हमें एक्टिव नज़र आया। उसमें एक डीसी ऑफिस, उसमें एक डीसी रोड जो अंडरपास है, वहाँ पर वासा का एक, जी बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ एक अहलकार जो है वो अपनी बाइक साइड पर लगा के और डीसी रोड अंडरपास के दाएं और बाएं जानिब जो ड्रेन के लिए नालियाँ बनी हैं उनसे हाथों के साथ जो है वो कूड़ा करकट बाहर निकालते हुए नज़र आया, ताकि पानी जो है वो उसको ड्रेन किया जा सके, उसको आसानी से जो है वो गुजारा जा सके। उसके बाद आरपीओ ऑफिस के बाहर हमें वासा की गाड़ी नज़र आई जो कि सक्शन पंप से जो है वो पानी जो है वो निकाल रही थी। उसके अलावा हमें मुनीर चौक में ट्रॉमा सेंटर के बाहर वासा की एक गाड़ी नज़र आई जो वही अपना काम कर रही थी, कि पानी वहाँ से निकालने के लिए अपना काम कर रही थी। पाइप तो लगा था, गाड़ी भी चल रही थी और उसके जो अहलकारान हैं वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। और ये अब सेटल टाउन मार्केट के मनाजिर हैं जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यहाँ पर ऐसा उस तरह पानी नहीं खड़ा हुआ जैसा कि बाकी शहर की सड़कों की सूरत हाल है। इसको देखकर कम से कम हमें एक ये चीज़ समझ आती है कि सेक्टर टाउन मार्केट का जो सीवरेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बाकी सड़कों से काफ़ी बेहतर है। यहाँ अभी पानी हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन ये बहुत कम है, बाकी सड़कों से ये की बनिस्बत यहाँ पानी काफ़ी कम है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस वक्त सैटेलाइट टाउन मार्केट में मौजूद हैं। तो सैटेलाइट टाउन मार्केट में पानी की क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। सैटेलाइट टाउन मार्केट की सूरत हाल देखकर तो हमें वासा को शाबाश देना बनती है कि यहाँ पर पानी हमें खड़ा नहीं नज़र आ रहा। पानी खड़ा होने से मुराद मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि बाकी चूँकि हमने शहर का विज़िट किया है तो वहाँ जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से यहाँ की सूरत हाल कदरे बेहतर है। लेकिन जो हम ये बिल्ला चौक की जानिब बढ़ रहे हैं तो हमें सूरत हाल वैसी ही नज़र आना शुरू हो चुकी है जैसा कि पीछे हम शहर में देखकर आए हैं। नाज़रीन ये वो रोड है जो कि एक और हवाले से भी बिल्ला चौक तो यहाँ मशहूर है ही, लेकिन इस सड़क का तारुफ एक और भी बन चुका है। और इस सड़क का तारुफ वो जो एक और बना है वो शायद यही है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो हिजाम मौजूद है।
मार्केट का जो एरिया है, जो इलाका है, वो उसकी सूरत हाल बाकी शहर से काफ़ी हद तक बेहतर है। कॉलेज के सामने। यहाँ पर बारिश हो या ना हो, यहाँ पर आम हालात में भी पानी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसी तरह नज़र आता है। यहाँ पर पहले सड़क भी ख़राब थी, वो इन्हें इंतज़ामिया को होश आ गया, दुआएं कबूल कर गई और ये जो छोटा सा पैच था वो इन्होंने बना दिया है। लेकिन पानी की सूरत हाल यहाँ पर अभी भी वैसी है, बारिश हुई हो ना हुई हो, यहाँ पर पानी ऐसा ही रहता है। अब चूँकि मैं गुजरांवाला जो सेंट्रल जेल है उसके करीब से गुज़र रहा हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर सिग्नल की वजह से थोड़ी सी आपको वीडियो में डिस्टॉर्शन आए। और ये आप सामने मनाजिर भी बादलों के देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत जो है वो ये मंज़र बना हुआ है। सामने डीसी ऑफिस, लेफ्ट साइड पे सेंट्रल जेल, राइट साइड पे सैटेलाइट टाउन मार्केट का आगाज़ और ऊपर बादलों में एक दिलकश और हसीन मंजर। और ये पाकिस्तान का झंडा डीसी ऑफिस के ऊपर आबोताब से लहराता हुआ। अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम एक और जो नशेबी इलाका इस सड़क के करीब वाक़या है वो है जिन्ना स्टेडियम। उसके भी इर्द गिर्द जो है वो बारिश होने के बाद वो नहर या उसके अलावा दरिया नहीं बल्कि वो समंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। और ये वो लोग हैं जो कि जेल में अपने प्यारों से मुलाकात करने के मुतमन्नी हैं। स्टेडियम की क्या सूरत हाल रहती है। आधे घंटे की बारिश और स्टेडियम के बाहर वही सूरत हाल। यहाँ पर वासा का कैंप भी मौजूद है जो कि किसी भी हंगामी सवाल से निपटने के लिए तैयार हैं। और ये वासा के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेडियम के बाहर के मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। मेरे दाएं जानिब ई लाइब्रेरी चल रही है और उसके साथ ही जो
ऑफिसर्स क्लब है उसकी बैरूनी दीवार, उसका बैरूनी जंगला जो है वो शुरू हो रहा है। ये भी इसको हम सितम ज़रीफ़ी कहें या इंतज़ामिया की नाअहली कहें कि फिर मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि सिविल ऑफिसर्स क्लब के जो प्रीमिसेस हैं वो उनका लॉन हो, उनकी गुजरने वाली राहदारियाँ हों या वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन उसके साथ ही जो रोड्स हैं या उसके साथ ही जो गरीब आवाम के लिए पार्क है, जो लियाकत पार्क या जिसे कंपनी बाग भी कहा जाता है वो है, तो वो उसी तरह पानी में डूबा हुआ है। लेकिन ऑफिसर्स क्लब के प्रीमिसेस बिल्कुल क्लियर हैं। और ये अब आगे गोंदला वाला फाटक की सूरत हाल है। ये गोंदला वाला फाटक की सूरत हाल है। यहाँ पर भी हमें वासा का अमला काम करते हुए नज़र आ रहा है। ये जब से हम चले हैं मेरा ख्याल है कि ये कोई चौथा मुकाम है जहाँ पर वासा का अमला हमें काम करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी यहाँ से निकल सकूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही निकला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो गोंदला वाला फाटक क्रॉस करते ही जो दरिया बना है वो क्रॉस कर लिया है। और एक दफ़ा फिर हम जो हैं वो जीटी रोड पर आ चुके हैं। और ये एक बड़े मज़े के मनाजिर आपके सामने हैं। ये आपको पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई बारिश नहीं हो रही, ये जो पानी गिरा है ये कोई बारिश नहीं हो रही, बल्कि ये जो हमारा वाहिद इकलौता एक ये ब्रिज है उसके ऊपर से जो है पानी गिर रहा है। उसकी भी जो पाइपलाइंस डाली गई हैं उनमें छेद हो चुके हैं, उनमें सुराख हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पानी सड़क पर हमें गिरता हुआ जो मुसाफिर या जो गुजर रहे हैं उन पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जीटी रोड तो काफ़ी हद तक हमें क्लियर ही नज़र आता है। यही सिर्फ पुल के ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो झरनों की सूरत हवाम पर सिर्फ उसी के मनाजिर हैं। या ये कह सकते हैं कि ये पुल हमारे लिए गुज़रगाह तो फराहम करता है। गर्मियों में जो है ये धूप से बचने का भी एक ज़रिया बनता है, लेकिन उसके अलावा जब बारिश होती है आवाम इसके नीचे भी खड़े होती है कि वो बारिश में भीग ना सके। लेकिन उसके अलावा ये हमें झरने भी मुहैया करता है कि हम जो कुदरती मनाजिर झरनों के नॉर्दर्न एरियाज़ में देखने जाते हैं वो हमें ये गुजरांवाला में जो इकलौता ब्रिज है वो यहाँ में हमें अपने शहर में रहते हुए भी ऐसे मनाजिर भी फराहम करता है। अब हम ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ये जो ब्रिज के नीचे पिलर्स हैं ये PHA की जानिब से बड़े अच्छे पेंट किए गए थे। अल्फान पेंट ने भी इसमें कोऑपरेट किया था, ताउन किया था, लेकिन हमारी गुजरांवाला की आवाम में शायद अभी तक उस लेवल का या उस सतह का शऊर नहीं आ सका। शऊर की कमी है कि एक दफ़ा फिर यहाँ पर इन पिलर्स पर जो कि बड़े अच्छे पेंट किए गए थे शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उस पर पोस्टर आवेज़ा कर दिए गए हैं। और इन पोस्टर आवेज़ा करने में जो सबसे पहले पहल की थी इस पर G4 गुजरांवाला ने बाकायदा एक स्टोरी भी की थी, मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब ऐसे हमीद साहब चेयरमैन PHA थे उन्होंने इस चीज़ का अयादा किया था कि ये पेंट्स होने के बाद कोई भी अगर इन पर
पेस्टिंग करेगा वो किसी भी किस्म के पोस्टर की तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ तो इस वजह से सबको शह मिली और सब ने एक बार दोबारा इस पर पोस्टर आवेज़ा कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा था कि हमने इस पर स्टोरी भी की थी G4 गुजरांवाला ने, और जो इन पिलर्स पर जो पहले पोस्टर आवेज़ा किए गए थे वो एक मजहबी मकतबा फ़िक्र की जानिब से ही थे। तो इसमें मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तरह की पेंटिंग्स करके या इस तरह के जो चीज़ें बनाकर अगर हम ये जो मजहबी हमारे मकतबा फ़िक्र हैं उन्हें भी हम जो है ऑन बोर्ड ले लें और उन्हें कहें कि चूँकि हमारा इस्लाम ही कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये भी सफाई और ये गंदगी के ज़ुमरे में ही आता है। जो पोस्टर इस तरह की अच्छी अच्छी दीवारों पर आवेज़ा किए जाते हैं तो उन्हें ऑन बोर्ड लें। उन्हें कहा जाए कि आप अपने जितने भी ये जो आपकी महफिल का सिलसिला होता है, कोई जलसे जुलूस होते हैं, तो उनको लोगों तक उनकी एडवर्टीज़मेंट के लिए, उनकी प्रोजेक्शन के लिए और भी मुख्तलिफ़ तरीके अब इस्तेमाल किए जाते हैं। 21वीं सदी है, अब हम फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में जी रहे हैं, तो और भी कई अवामिल हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन पोस्टर से निकला जाए, और अगर आप इन पोस्टर्स से नहीं भी निकलना चाहते हैं तो ठीक है, आप ज़रूर इन पोस्टर्स का इस्तेमाल करें, छपवाएँ, लगाएँ, लेकिन कम से कम ऐसी जगहों पर मत लगाएं जहां पर गवर्नमेंट की जानिब से शहर की खूबसूरती के लिए या शहर को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया गया हो। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं हैदरी अंडरपास के करीब पहुंचने वाला हूं। यहाँ पर भी वासा का मौजूद है एमरजेंसी कैंप और उसके एहलकार भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमें 1122 की गाड़ी भी उसी तरह नज़र आती है जैसा कि हमने DC रोड अंडरपास पर देखा, जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तो अभी चूँकि बारिश का मैंने आपको बताया आगाज़ था और हमने तभी DC रोड अंडरपास का विज़िट किया था। वहाँ पर तो वासा का एक एहलकार, जी हाँ बिल्कुल एक एहलकार जो है वो अपने तय ट्रेन क्लियर करने के लिए सदेबाब कर रहा था, कोशिशें कर रहा था। और ये अब जो है ये हैदरी अंडरपास की सूरत हाल है, जो किसी हद तक काफ़ी हद तक, बल्कि किसी हद तक नहीं काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ भी पानी ऐसा उस तरह जमा नहीं हो पाया जो कि पिछली बारिश में यहाँ हुआ था। फिलहाल तो फिर वही बात कि जितनी भी बारिश हुई है उसमें हमें, अगर हम जिन सड़कों पर सरकारी दफातर मौजूद हैं, सरकारी रिहाइश गाहें मौजूद हैं, सिविल अस्पताल मौजूद हैं, उनकी बात करें तो वो तो हमें वो सड़कें डूबी नज़र आती हैं। लेकिन कई सड़कें, कई जगह ऐसी हैं कि जो काफ़ी हद तक क्लियर हैं, वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। जी नाज़रीन, आप ये आसमानों पर छाए बादलों का मंजर भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरे गुजरांवाला पर बादल अपना साया किए हुए हैं, कई जगह पर बरस रहे हैं, कई जगह पर सिर्फ गरज रहे हैं। ये एक खूबसूरत मंजर गुजरांवाला का आपको लेफ़्ट साइड पर गुंबद खिज़रा का भी एक अक्स जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत ही दिलकश मंजर। जी अब हम वापस जहाँ से हमने शुरू किया था, अब हम उधर ही निकलेंगे।
अब जीटी रोड पर कारपोरेशन का दफ्तर, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का दफ्तर आ रहा है मेरे लेफ़्ट जानिब, और मैं दूर से देख सकता हूँ कि उधर भी वासा की एक गाड़ी अपना काम कर रही है और उस वासा के एहलकार मौका पर मौजूद। जी मेरा ख्याल है वो गाड़ी अभी आई है या कहीं मूव करने लगी है, चूँकि गाड़ी खड़ी तो है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है। और यहाँ पे कौमी भट्ट साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनके दफ्तर के बाहर भी पानी की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। काफ़ी हद तक पानी जो है यहाँ पर खड़ा हो चुका है और ये मनाज़िर हैं मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन गुजरांवाला के दफ्तर के हैं। एक और गाड़ी हमें वासा की नज़र आ रही है जो शायद अपना काम मुकम्मल कर कहीं से वापस लौटी है। शहर डूबा है लगी काफ़ी हद तक, लेकिन ये अपना काम मुकम्मल करके शायद वापस भी लौट रहे हैं। ये शेखुपुरा मोड़ पर भी वासा के दो एहलकार मौजूद हैं और वो अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थे वो शहर के मनाजिर जो हमने आपको दिखाए बारिश के दौरान, और बारिश के बाद हमने आपको मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का दौरा करवाया कि वहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है, बारिश के बाद जो खड़ा पानी है उसकी क्या सूरत हाल है, जो सरकारी दफातर हैं उनके बाहर जो सड़कें हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, जो सरकारी अफसरान की रहाइश गाहें हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, जो सिविल अस्पताल की सूरत हाल है वो अंदर से क्या है, वो बाहर पानी की क्या सूरत हाल है, वासा का महकमा, वासा के एहलकार, वासा की गाड़ियाँ कितनी काम कर रही हैं, कितने एहलकार काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, ये हमने सब आपको दिखाया बताया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि गुजरांवाला में मज़ीद कोई किसी किस्म का कोई भी इवेंट होता है, कोई भी खबर निकलती है तो हम इंशाल्लाह उसको भी G4 गुजरांवाला की स्क्रीन की नज़र करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।